जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनके लिए ईश्वर का सिद्धांत है, नियम है। उसने अपनी रचना तो कर दी इस अपरा प्रकृति की, यानी जिसमें तीनों गुण विषमावस्था में रहते हैं, कभी सम अवस्था में नहीं होते हैं। गुण एक दूसरे को दबाते रहते हैं। अगर ऐसी क्रिया गुण ना करें तो संसार में कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि गुण जब विषमावस्था में होंगे एक दूसरे को दबाएंगे। इसी से संसार में सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे आप कभी आपका गुण सत्व गुण बढ़ जाता है, तमोगुण कम हो जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है तो कभी रजोगुण बढ़ जाता है। एक गुण बढ़ जाता है, दो न्यून हो जाते हैं। तो यानी गुण एक दूसरे को दबाते रहते हैं, यानी विषमावस्था। इसी से सृष्टि चलती है। अगर ऐसा न हो तो सृष्टि होना संभव नहीं है। तो अंत में साधकों जब साधना करते करते जब नज़दीक आखिरी जन्म यानी एक जन्म शेष रह जाता है, तब वो प्रकृति के आवरण में विद्यमान हो जाता है। अगला जन्म जो उसका होगा एक नियम है, ईश्वर का सिद्धांत है। ईश्वर ने जो इस अपरा प्रकृति को बनाया है उसके लिए ये नियम लागू होता है कि ऐसे जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को बताओ, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराओ, ताकि इस जीव का अपरा प्रकृति जो भ्रम रूपी है, जो भ्रम में हमेशा जीव को रखती है, जब ऐसा जीव उसके वास्तविक स्वरूप को देख लेगा तो अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। अपरा प्रकृति के प्रति अज्ञानता जब नष्ट हो जाएगी, आसक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेगा या अपने स्वरूप में स्थित होगा। दूसरे शब्दों में ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। ये ऐसा ईश्वर का सिद्धांत है। तो अपरा प्रकृति को मजबूर होकर अब आ जाए, जिस साधक का आखिरी जन्म होता है उसे बताना ही होता है, जो मैंने जाना ज्ञान के द्वारा। अब आ जाए, जब प्रकृति लय अवस्था से उसका अगला जन्म होता है तो स्वयं प्रकृति उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर देती है। ऐसा योगी जब धरती पर आता है, धरती पर जन्म लेता है, तो वो विशेषता को लेकर के लेता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना तय है। वैसे ही यहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। ऐसे योगियों को आप किसी भी योगी को देख लें, कष्ट झेलना ही होता है। ऐसे योगी के चित्त में जो क्लेशात्मक कर्म विद्यमान रहते हैं उन्हें भोगना ही होता है, क्योंकि वो क्लेशात्मक कर्म ही इस आसक्ति से दूर करते हैं और वो जिस को अपना मानता है उन्हीं से उनको कष्ट मिलता है। खैर, जब ऐसा साधक जन्म लेता है तो जन्म के समय भी घटनाएं घटती हैं या कुछ न कुछ हो जाता है। अगर किसी के जन्म के समय माँ गुजर जाती है या पिताजी गुजर जाते हैं या बचपन में ही ऐसा हो जाता है, यानी बचपन से ही कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये प्रकृति मिलना जरूरी भी है, नहीं तो संसार को जानेगा कैसे। जब वो साधना करना शुरू कर देता है तो फिर वो पीछे तो मुड़ के देखेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है और सारी व्यवस्था होती है, तो बड़ी तेज गति से वो उस पिछली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कुछ सालों में, जितने सालों में प्राप्त करे, जैसे प्रकृति की व्यवस्था हो। अर्थात जब कुछ सालों में वो समाधि की, सबीज समाधि की पारंगता को प्राप्त कर लेता है, विशारदता को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय उसका चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है और उसके चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है और वो बड़े आराम से जब ऋतंभरा प्रज्ञा को देखता है, उसका प्रकाश जब उसके चेहरे पर पड़ता है तो उसकी समाधि भी भंग हो जाती है।
वो ये देख उसे अनुभूति करता, क्योंकि मुझे अनुभूति हुई, मैंने लिखा भी कि मैं नहीं शुरू में समझ पाया ये क्या चीज़ है, और समाधि भंग हो जाती। और ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी होती जो चित्त की भूमि, आप लोग जैसे देखते हैं कि हमें अनुभव आया, मैं अनुभव में कहीं चला जा रहा हूँ, ये है वो। ऋतंभरा प्रज्ञा को नीचे धरती के भूमि के नीचे से दिखाई दे, किरणें भूमि को फाड़ती हुई ऊपर तक आ जाती हैं, अर्थात चित्त की भूमि को भी नष्ट करने लगती, जहाँ संस्कार विद्यमान होते हैं। है ऋतंभरा प्रज्ञा का जब प्राकट्य होता है तब साधक के चित्त पर स्थित अज्ञानता का नाश होने लगता है। साधकों 100 बात की एक बात, अटल सत्य जो ये कह दे हमारी अज्ञानता नष्ट हो गई है, जो ये कह दे कि हमारे अंदर अविद्या नहीं है, जो ये कह दे कि मुझे संसार से आसक्ति नहीं है, जब तक अगर उसे ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य उसके चित्त में नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, भले ही योगी हो, भले ही कोई हो, या तो वो ब्रह्मी है या झूठ बोल रहा है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही अज्ञानता की दुश्मन है, वही उसके चित्त में विद्यमान अज्ञानता को या अविद्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देती है, और कोई तरीका नहीं है। ऐसे अभ्यासी इस धरती पर विरले या गिनती में मात्र कुछ होते, मैं गिनती नहीं बताना चाहता, 1-2 बार बता दिया, बकाया नहीं, बहुत 100 बात की एक बात। कहने का मतलब कि जब ऐसा अभ्यासी होता है तो उसके अत्यंत पावरफुल होता है, धीरे धीरे अभ्यास करता 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 आगे बढ़ता। ऋतंभरा प्रज्ञा का अब आ जाएं, ऋतंभरा प्रज्ञा को यहीं छोड़ दें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.